अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। मेरा आज आपका ये पहला इंटरेक्शन है दोस्तों। 2-3 दिन के बाद व्लॉग है, थोड़ी तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे ये है कि T20 जो एशिया कप होना अभी और ट्रांजिशन सीरीज़ है जो, उसका स्काउट कल का ऐलान हो चुका है और उम्मीद करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। ठीक है, हम उस पर तो अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये बात करना भी फजूल होगा कि हम आपको, क्योंकि कल की जो खबर होती है फिर वो अगले दिन देना बनाना उसको जो है ना, वो एक खबर नहीं होती, फिर वो बात ही होती है। क्योंकि खबर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस जो चिंदा पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे, जो बाबर आजम रिजवान पे। और एक भी लोग मैंने कहना ये खबर पुरानी है लेकिन अभी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो रही है, मोहम्मद हफीज़ साहब पे, लेकिन वो इंशाल्लाह थोड़ा सा तबीयत ठीक होगी फिर करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान टीम का जो स्काउट अनाउंस हुआ है वो, उसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जुवैद साहब ने और माइक हसन ने जो बात की है उसमें 2-4 बातें करनी है, ज़्यादा नहीं। बस अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया दोस्तों। मोहम्मद हफीज़ पर जा रहा था, आकिब जुवैद साहब। आकिब जुवैद का एक ही पॉइंट मुझे वैलिड लगता है और वही नुक्ता नज़र से मैं आकिब जुवैद की किसी बात को सपोर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ बाकी माइक हसन की या आकिब जुवैद की जितनी बातें थी वो बेबुनियाद सी और उनका कोई हकीकत से या कोई टीम की किसी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुकात नहीं था उनका दोस्तों। ठीक है, मैं आकिब जुवैद साहब ने बोला है जी हमने वो टीम अनाउंस की है और उन प्लेयर्स को टीम में खिलाया है जो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को उठाना जानते हैं और सिचुएशन के मुताबिक खेलना जानते हैं। तो मैं इस बात से इत्तेफाक की बात इसलिए कर रहा हूँ ये बात से कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं दोनों ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं। परफॉर्म उनकी स्कोर्स जो हैं वो किसी से ढके छुपे हैं नहीं, उनके रन्स बहुत हैं। लेकिन अगर मैच में किसी जगह पे 12 से 13 रन की रन रेट से, अगर 10-12 की रन रेट से अगर आपको रन चाहिए हो तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये नहीं कर सकते, उसमें इनसे नहीं होगा। कभी एक आध मैच में हो जाए, अदरवाइज़ रेगुलर परफॉर्मेंस तो नहीं। तो बात करने का मेरा मकसद ये है दोस्तों, तो जब यानी ये स्कोर्स करेंगे भी तो फिर भी हम मैच हार जाएंगे, तो क्यों ना फिर उनको चांस दिया जाए। अगर वो चल गए तो या ना 12 की रन रेट से भी स्कोर करेंगे, नहीं चले तो मैच हम वैसे भी हार रहे हैं तो ऐसे भी हार रहे हैं। बस इस बात से मैं आकिब जुवैद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। अदरवाइज़ फॉर्म वाली बात करें तो दोस्तों माए सवाए साहबजादा फरहान के, हसन नवाज़ के और टच इनिंग्स साइम अयूब की, इनके अलावा हमारी पाकिस्तानी की पूरी बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप कोई फॉर्म में नहीं। ठीक है, अगर 104 रन पे खेलने वाले मोहम्मद हारिस को हमारा चीफ सेलेक्टर या हमारा हेड कोच कहता है कि ये फॉर्म में है, तो जिनकी पिछली 6 इनिंग्स में 6 स्कोर बेस्ट है मोहम्मद हारिस का और 8 की एवरेज है, 8 की गैलबन 9 की, तो अगर हमारा चीफ सेलेक्टर्स या हमारा PCB कोच माइक हसन अगर उनको इनफॉर्म प्लेयर्स कहते हैं तो फिर इससे बड़ी बेवकूफ़ी या इससे बड़े घटिया अनाउंसमेंट करने वाले को मैं इसके, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इस पर आपसे थोड़ी सी बेहतर लगी बात की मैंने। तो दोस्तों आप जानते हैं सलमान अली आगा ने पिछली 7-8 इनिंग्स में T20 की एक बार भी 20 रन की हद पार नहीं की उन्होंने। ठीक है, एवरेज अलबत्ता उनकी थोड़ी सी बेहतर है, 27 की एवरेज है, 115 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, और पिछली 51 बॉल्स में मैंने बारहा आपको बता चुका हूँ कि एक चौका लगाया हुआ उन्होंने डेथ ऑफ बॉलिंग में, यानी लगभग आप 56 बॉल खेल लेंगे, 10 ओवर के राउंड में आप खेल रहे हैं, आपका एक चौका नहीं लगा तो पता नहीं किधर के आप T20 स्पेशलिस्ट कैप्टन है। ठीक है, दूसरा दोस्तों साइम अयूब का 129 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी 27 की है। साहबजादा फरहान का 137 का स्ट्राइक रेट है,
एवरेज उनकी अराउंड 30 के ऊपर से एवरेज है उनकी। हसन नवाज 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, एवरेज भी बेहतर है माशाल्लाह, फॉर्म में, अल्लाह करे वो फॉर्म में रहे। फर्जमान देखें दोस्तों, फर्जमान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और मेरा फेवरेट प्लेयर है। जैसे मैं बाबर, रिजवान और सब भी मेरे फेवरेट है, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब ये लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, बात ये है दोस्तों। और बाबर और रिजवान पे बात करें तो वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, और किधर जाएं। पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट इतनी, यानी 2022 में मैच ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान टीम ऐसी थी दोस्तों कि जो दुनिया की दूसरे नंबर पे टॉप टीम थी ऑस्ट्रेलिया के बाद, यानी दूसरे नंबर पे टीम आती थी, जिसका शिकस्त और फतह का तनासिब जो था ना बहुत अच्छा था। और पिछले 2-3 सालों से हमारी टीम ऐसे गिर गई है कि बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई, ठीक है। फिर आकर जवेद से कमेंटेटर ने सवाल, कमेंटेटर कह रहा हूँ, एंकर ने उन्हें सवाल किया बाबर आजम और उनके रिजवान के लिए, हमने सुना कि आपने T20 के लिए रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए। तो मिली जुली बात की आकब जवेद ने, नहीं देखें, बंद दरवाजे किसी के नहीं होते, वो बेस्ट प्लेयर है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनको अभी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और उन्हें अभी परफॉर्म करके आना पड़ेगा। उनके पास BBL है, PSL है, यानी ये 2026 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है दोस्तों, जो इंडिया में हो रहा है अभी, इंडिया श्रीलंका में। तो इसीलिए उनके पास ऑप्शंस है, बाबर उसको कर सकते हैं अपनी फॉर्म को बहाल करके। तो दोस्तों मैं तो असूली तौर पर मशवरा ये दूंगा, क्योंकि मैंने आगे भी बोला था कि ये इंडिया क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट, ये दूसरी क्रिकेट नहीं है, न्यूजीलैंड क्रिकेट नहीं है कि जो अपने प्लेयर्स को साथ लेकर चलती है। ये हमारे पाकिस्तान के बस आधे दिमाग वाले लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, जिन्हें ओहदे, जो जिस चीज़ के काबिल ही नहीं होते उनको वो ओहदा दे दिया जाए, तो फिर यही होता है दोस्तों। इसके अलावा क्या हो सकता है, फिर अपने प्लेयर को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। देखें, मैंने आपको बोला केन विलियमसन का, मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, सबका बताया हुआ, जोस बटलर का, सबकी कि इतनी देर, इतनी इनिंग्स, 25-25, 30 इनिंग्स से कोई सेंचुरी नहीं आई। तो 25-30 इनिंग्स का मतलब होता है दोस्तों 2 साल 3 साल ऑलमोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल में 2 साल में इतना ही मैच खेला जाता है वनडे। ये मैं वनडे का रिकॉर्ड की आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन वो बोर्ड आज भी क्रिकेट बोर्ड को इसको लेके जोस बटलर की इंतहाई रही कैप्टनसी, बैड कैप्टनसी रही उसकी, यानी उसके कैप्टनसी में इंग्लैंड उठी नहीं, सिवाय एक 2022 का जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हमसे जीता। उसके अलावा बाद में जोस बटलर की कप्तानी में टीम इंग्लैंड उठी नहीं, बैठ ही गई एकदम। तो जोस बटलर ने मिड चैम्पियन ट्रॉफी के बीच में ही कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया था, और ख़ुद ही दिया था। ये नहीं कि उसके बोर्ड ने, हमारा इधर ये होता है कि वो इवेंट खेल ले, फिर उसके बाद उसको उतार देंगे, फिर नया कैप्टन अनाउंस करेंगे। तो देखें, उसके बोर्ड ने उसको ड्रॉप नहीं किया, कैप्टनसी से उतारा नहीं उसको वर्ल्ड कप में किसी इवेंट में भी उसको नहीं बोला, और वो नहीं इस्तीफा देता तो उसका बोर्ड फिर भी उसको साथ लेके चलता। इस तरह इंडिया ने कोहली को लेके बहुत देर चले कप्तानी में, फिर कप्तानी ने खुद ही इस्तीफा दिया कोहली ने, तो फिर भी वो कोहली को साथ लेके चले। उसका जितना बैड पीरियड था, बैड परफॉर्म थी, लेकिन वो कोहली को अपने साथ लेके चले। कोहली को उन्होंने बाहर नहीं निकाला बोर्ड से, अपनी क्रिकेट से। और केन विलियमसन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, बहुत से प्लेयर हैं दोस्तों। तो मैंने बाबर आजम को मेरा यही मशवरा है कि ये बोर्ड साथ लेके नहीं चलने वाले। रिजवान, आप अपनी परफॉर्मेंस दें, खिड़की तोड़ के अंदर आए और आप कर सकते हैं। आप अपने पर बिलीव रखें। आप का वो पुराना एक मुझे याद है इंटरव्यूज़, आप एक इंटरव्यूज़ दे रहे थे, आप बोल रहे थे कि लाहौर के ग्राउंड में मैं कभी बॉल कीपर होता था बाउंड्री पे, तो मैं बॉल पिक करता होता था उधर से, तो उधर मैं सोचता होता था अपने मन ही मन में कि एक दिन बाबर आजम भी तो प्लेयर बनेगा ना, दुनिया को पता चलेगा बाबर आजम प्लेयर है। तो आज बाबर आजम बेशक नो डाउट्स ब्रिलियंट प्लेयर है, महज 1 सेंचुरी दूर खड़ा है इसका सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने से। मिलेगी इंशाल्लाह। तो आपने बलबूते पर यकीन रखें, खिड़की तोड़ के आए, आप कर सकते हैं। अभी तक इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।